इंदौर से मिल रही है। लॉकडाउन के बीच एयरलाइंस कंपनियां घाटे में चल रही है। कोरोना संक्रमण के चलते यात्री नहीं मिल रहे हैं और जो आंकड़ा आया है वो ये कि 2 दिन में महज 700 यात्रियों ने ही सफर किया है। सामान्य दिनों में 1000 यात्री रोजाना सफर करते हैं, लेकिन अब यह आंकड़ा घट गया है और अब माना जा रहा है कि शायद एयरलाइंस कंपनियां अपनी सेवाएं भी रोक सकते हैं। तो आपको बता दें 25 मई से ही एयरपोर्ट में संचालन शुरू हुआ है और पूरी तैयारी की गई थी एयरलाइंस कंपनीज की तरफ से एयरपोर्ट में, लेकिन अब जो आंकड़े सामने आए हैं वो ये कि कोरोना संक्रमण के चलते एयरलाइंस को यात्री नहीं मिल रहे हैं। 2 दिन में महज 700 यात्रियों ने ही सफर किया है। सामान्य दिनों की तुलना में अगर बात की जाए तो 1000 यात्री रोजाना सफर करते हैं और अब आशंका जताई जा रही है कि एयरलाइंस कंपनियां अपनी सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर सकती हैं, रोक सकती हैं। तो एयरलाइंस कंपनी घाटे में चल रही है क्योंकि कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादा यात्री एयरपोर्ट से या फिर एरोप्लेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ऐसे में जो 2 दिन का आंकड़ा सामने आया है वो महज 700 यात्रियों ने ट्रैवल किया है, जबकि पहले एक दिन में 1000 यात्री ट्रैवल कर लेते थे। ऐसे में माना जा रहा है कि घाटे को कम करने के लिए एयरलाइंस कंपनियां विमान रोक सकती है। देश में विमान सेवा की शुरुआत तो 25 मई से हो चुकी है, लेकिन यात्रियों की संख्या बेहद कम आ रही है, जिसका असर एयर ट्रैफिक पर पड़ रहा है और यात्रियों की कम संख्या ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ एयरलाइंस की चिंता बढ़ा दी है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट की बात करें तो पिछले 2 दिनों में यात्रियों की संख्या के लिहाज से देखा जाए तो 50% कैपेसिटी भी एयरलाइंस को नहीं मिल पा रही है। ट्रैवल एजेंट्स की माने तो यदि यही ट्रेंड रहा तो एयरलाइंस जल्द ही ऑपरेशन बंद कर सकती है। वहीं बात करें भोपाल की तो भोपाल एयरपोर्ट से 3 शहरों के लिए 4 फ्लाइट उड़ान भर रही है। इसमें दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद शामिल है। दिल्ली के लिए 2 फ्लाइट और बाकी दोनों शहरों के लिए 1-1 फ्लाइट है। लेकिन विमानन कंपनियों की परेशानियां बढ़ गई है क्योंकि देखा गया है कि बीते 2 दिनों में सफर करने वाले पैसेंजर की संख्या बेहद कम है, जिसने कंपनियों की परेशानी बढ़ा दी है। 2 महीने बाद चली फ्लाइटों में अगर इतने कम पैसेंजर्स रहेंगे तो कंपनियों को उड़ान का खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। तो रायपुर और भोपाल के एयरपोर्ट की भी कुछ यही तस्वीरें हैं। जो विमान कंपनी है उनका यही मानना है कि अलग अलग फ्लाइट्स के ऑपरेशन तो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जितना उन्होंने सोचा था उस हिसाब से उन्हें पैसेंजर नहीं मिल रहे हैं। 50% से भी कमी देखी जा रही है यात्रियों में। ऐसे में यात्रियों को राहत है, लेकिन जो विमान कंपनियां हैं उनके लिए जरूर अब ये परेशानी का सबब बन चुका है क्योंकि कंपनियों को जो उड़ान का खर्चा रहता है अब वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। 2 दिन में सफर करने वाले पैसेंजर्स की संख्या बेहद कम है। ऐसे में यही माना जा रहा है कि विमानन कंपनियों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। काफी उत्सुकता के साथ उन्होंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन जो ट्रेंड सामने आ रहा है वो काफी हैरान करने वाला है। कंपनियां, जो विमानन कंपनियां हैं, उनके लिए ये परेशानी का सबब है। यात्री ही नहीं है और ऐसे में फ्लाइट खाली जा रही है। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही एयरलाइंस की भी अब चिंता बढ़ती जा रही है। एयर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है, एयरलाइंस को यात्री नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में माना यही जा रहा है कि शायद अब जो विमानन कंपनियां हैं वो अपनी कुछ सेवाओं को रोक सकती हैं। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए रायपुर, भोपाल और इंदौर एयरपोर्ट में किस तरह के हालात है, किस तरह से यात्रियों का ट्रैफिक देखा जा रहा है, जानेंगे हमारे सहयोगी से। रायपुर से स्टार जुड़े हैं, भोपाल से आकांक्षा शर्मा और इंदौर से हमारे साथ रवि जुड़े हैं। सबसे पहले रायपुर का रुख करते हैं। स्टार, किस तरह की आप अभी देख रहे हैं वहां पर हालात, कितने यात्री आपको दिख रहे हैं? क्योंकि देखा यही जा रहा है कि 2 दिन में महज 700 यात्रियों ने ट्रैवल किया है रायपुर से। ऐसे में बड़ा सवाल यह हो जाता है कि पहले एक ही दिन में इतने लोग यात्रा कर लेते थे। एयर ट्रैफिक पर असर पड़ रहा है, जाहिर सी बात है विमानन कंपनियों को इससे घाटा तो होगा ही।
देखिए बहुत बड़े उत्साह के साथ डोमेस्टिक एयर सर्विसेज देश में शुरू हुई थी। रायपुर की बात करें तो कनेक्टिविटी पर्याप्त मिली थी, दिल्ली से कनेक्टिविटी थी, हैदराबाद बेंगलोर से भी कनेक्टिविटी थी। लेकिन ट्रेंड जो देखा 2 दिनों का, यात्रियों की संख्या में काफ़ी कम देखने को मिली है। ये स्थिति कि लगभग 45% ही एयर ट्रैवल यहाँ एयर ट्रैफिक मिला है। यदि 2 दिनों की बात करें तो 9 फ्लाइट ऑपरेट हुई है, मतलब 9 आना और 9 जाना। इसलिए आज से एक सीट में 180 सीटर होते हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो महज 45% ही पैसेंजर मिले हैं। ट्रैवल एक्सपर्ट कीर्ति व्यास जी उनसे हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत उत्साह से शुरू हुई थी एयर ट्रैफिक सर्विस, लेकिन दिक्कतें आ रही है, पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। यदि परसों की हम दिल्ली की फ्लाइट बात करें जो रायपुर से दिल्ली गई थी, तो मात्र 8 पैसेंजर गए थे उसमें। देखिए लॉकडाउन के बाद ये जब हवाई सर्विसेज जो चालू हुई है, इसमें जो लोग इधर उधर जो फंसे हुए थे, जो अपने शहरों में जाना चाहते थे, वो लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं। जैसे 25 तारीख को आपने देखा होगा लगभग 600 लोग का इनकमिंग रायपुर में हुआ। दूसरे दिन 500 का हुआ। आज तीसरा दिन है, आज तीसरा दिन में 2 फ्लाइट में अभी 200-250 लोग आए हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर जो दिन ब दिन अराइवल जो है ये कम होता जाएगा, क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं वो लगभग अपने अपने शहरों में पहुंचते जा रहे हैं। लेकिन जो डिपार्चर होना चाहिए, डिपार्चर के नंबर कम आ रहे हैं और वो 40-45% में फ्लाइट है। तो मुझे लगता नहीं है कि 40-45% में जो उनको एयरलाइंस को ये मुनाफा होगा, और इसमें आगे कुछ सवाल खड़े हो सकते हैं। और मेरा ये जानना है कि क्वारंटाइन जो है, जब क्योंकि जिस राज्य में अराइवल हो रहा है पैसेंजर का, पैसेंजर रेड जोन से आ रहा है कि ग्रीन जोन से आ रहा है, ऑरेंज जोन से आ रहा है, वो किसी को मालूम नहीं है। तो जिस राज्य में आ रहा है उसका प्रोटोकॉल तो फॉलो करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है कि क्वारंटाइन का जो नियम है उसमें कुछ ढिलाई करनी होगी, या फिर ऐसी कोई व्यवस्था एयरपोर्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी व्यवस्था करे या राज्य सरकार व्यवस्था करे कि जिससे ये जो कमर्शियल पैसेंजर हैं, जो ऑफिस बिजनेस के काम से यहाँ आना चाहते हैं और वापस 2 दिन बाद लौटना चाहते हैं, तो उनके लिए कोई व्यवस्था अगर हो जाएगी तो मुझे लगता है ये फ्लाइट कंटिन्यू हो जाएगी और पैसेंजर का लोड भी बढ़ेगा। क्या फ्लाइट बंद होने का खतरा भी हो सकता है यदि यही ट्रेंड रहा तो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर देखिए पैसेंजर नहीं मिलेंगे तो एयरलाइन जो है नुकसान पे तो नहीं चलाएगी। और जो ट्रेंड अभी आ रहा है, आज तीसरा दिन है, पैसेंजर लोड इतना कम हो गया, तो मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो पैसेंजर और कम हो जाएंगे और सर्वाइवल मुश्किल होगा। जी देखिए, जिस प्रकार से कीर्ति व्यास जी बता रहे थे, रायपुर की बात करें तो कमर्शियल पैसेंजर्स की संख्या यहाँ पे काफी ज्यादा रहती है। हाँ। लेकिन क्वारंटाइन का जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो उसके कारण कड़ाई बरती जा रही है। और वो रीजन है कि वो सिर्फ अभी जो फंसे हुए लोग हैं वही आ रहे हैं, बिजनेस या कमर्शियल पैसेंजर्स की संख्या यहाँ पे नहीं के बराबर ही हो रही है अभी यहाँ। बिल्कुल स्टार, रायपुर के हालात तो हमने जान लिए, भोपाल का रुख करते हैं। आकांक्षा, आप बताइए भोपाल में किस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? वहां पर का भी ट्रेंड कुछ यही कह रहा है, बड़े बड़े शहरों के लिए फ्लाइट्स है, लेकिन यात्री उतने ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल आकांक्षा, देखिए भोपाल से अगर बात करें तो स्टार्टिंग रूप में 25 तारीख से 3 फ्लाइट चलाई गई थी, जिसमें 2 फ्लाइट दिल्ली की थी, 1 फ्लाइट बॉम्बे और 1 फ्लाइट हैदराबाद की। जिसमें हैदराबाद की जो फ्लाइट है उसको अभी कैंसिल कर दिया गया है। तो फिलहाल अगर हम देखें तो दिल्ली और बॉम्बे की ही फ्लाइट चला रही है। अगर उसमें 2 फ्लाइट्स की बात करें जो स्पेशल दिल्ली के लिए हैं, अप एंड डाउन की बात करेंगे तो 4 फ्लाइट हो जाएंगी। 4 फ्लाइट में हमने देखा कि बीते 2 दिनों में 600 से भी कम यात्रियों ने सफ़र किया है। इसका जो सबसे बड़ा कारण देखने को मिल रहा है वो यही है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग जो है ट्रैवलिंग करने से बाय एयर बच रहे हैं, क्योंकि अगर हम कोरोना की बात करें तो देखा गया है कि कोरोना जो है सबसे पहले ट्रैवलिंग करने से ही आया था, वो भी बाय एयर। जब चीन से पहली जो स्टूडेंट था वो केरला पहुंचा था, तो उसके माध्यम से पूरे देश में ये कोरोना का जो संक्रमण है वो फैला। तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो बात बैठी हुई है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो बाय एयर ट्रैवलिंग करने से डर रहे हैं। इसी के साथ दूसरा सबसे बड़ा कारण क्वारंटाइन का है। देखिए, अगर आप बाय एयर ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड जो है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जिसके कारण भी लोग बच रहे हैं, क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि अगर हम किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं और वो काम 1 या 2 दिन का है, तो उसके लिए 14 डेज का क्वारंटाइन कैसे किया जा सकता है। इसीलिए जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो या तो अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना चाह रहे हैं या फिर ट्रेन की राह देख रहे हैं। लेकिन बाय एयर जाने से बचा जा रहा है हर तरीके से। इसी के साथ ही देखिए, अगर प्राइसेस की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी कम कर दिए गए हैं। अगर हम भोपाल से दिल्ली के फेयर की बात करें तो जो टिकट्स की बुकिंग हुई है वो 2500 से बुकिंग हुई है, और अगर हम अभी आने वाली डेटों की भी बुकिंग देखेंगे तो 2500 से लेके 2800 तक की जो टिकट्स है वो मिल जाएंगी। इतना कम प्राइस जनरली नहीं रहता है।
प्राइस कम होने के बावजूद भी देखा जा रहा है कि लोग जो है वो बाय एयर ट्रैवल करना नहीं चाह रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग एक तो कोरोना का संक्रमण है उससे भी बचना चाह रहे हैं, दूसरा क्वारंटाइन नहीं होना चाह रहे हैं। इसी के साथ देखिए अगर भोपाल एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है कि जो ऑपरेशन है फ्लाइट्स का वो रोका जा सकता है। किसी तरीके की डायरेक्टर ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसी के साथ ही बता दूं आपको कि यहाँ पर 1 जून से लखनऊ और हैदराबाद की जो फ्लाइट्स है वो भी शुरू करने की बात जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अगर इतनी कम संख्या बनी रहेगी पैसेंजर्स की तो कहीं ना कहीं जो विमानन कंपनियां हैं उनको खर्चा निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे खर्चे एक फ्लाइट के साथ होते हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण खर्चा फ्यूल का होता है। हाँ। जो ये सारे खर्चे पैसेंजर्स के संख्या है उससे जुड़ी रहते हैं। तो अगर यही संख्या बनी रहेगी तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल आ जाएगी एयरपोर्ट अथॉरिटीज को। बिल्कुल, भोपाल का तो हालात हमने जायजा देख लिया है। इंदौर का रुख करते हैं, रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, भोपाल और रायपुर के हालात आपने भी सुने कि लगातार जो यात्रियों की संख्या है वो घट रही है और उसके साथ ही कुछ जो सख्त नियम बनाए गए हैं क्वारंटीन को लेकर के भी, वो भी एक जरूर संकट का विषय बना हुआ है। फिलहाल इंदौर में किस तरह की आप स्थिति देख रहे हैं, ट्रेंड क्या कह रहा है, और अगर ट्रेंड के हिसाब से बात की जाए तो क्या विमानन कंपनियां अब ये भी सोच रही हैं कि अब जो दूसरे सफर रहेगा उसमें रोक लगा दी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर इंदौर की हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो इंदौर में जिस तरीके से सिर्फ अभी फिलहाल एयर एशिया और इंडिगो ये 2 कंपनियों की फ़्लाइट जो है शुरू हुई है, और अगर पिछले 2 दिनों की हम लोग बात करें तो ये अब तक सिर्फ 6 ऑपरेशन किए हैं, यानी कि सुबह और शाम और दोपहर की अगर फ्लाइट की बात करें तो 3 ही फ्लाइट है जिन्होंने इंदौर से बेंगलोर आना जाना और इंदौर से दिल्ली आना जाना किया है, जिसमें अब तक सिर्फ 700 पैसेंजर ही अपना आने जाने का जो ट्रैवल है वो अभी तक कर पाए हैं। और अगर हम आज की अगर बात करें तो आज जिस तरीके से इंदौर और बेंगलोर की जो फ्लाइट्स आना जाना करेंगे और दिल्ली से भी आना जाना करेंगी, ये फ्लाइट्स तकरीबन आज से 500 से 550 यात्री आना और जाना कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो जिस तरीके से एयरपोर्ट पर जिस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिटाइज़र और जो सोशल डिस्टेंसिंग का फार्मूला जो पूरा अपनाया जाए उसको देखकर भी काफ़ी सख्ती जो है एयरपोर्ट पर देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आम दिनों में रोज़ाना हज़ारों की संख्या में यात्री सफ़र करते थे, उसके 5 से 10% भी अब तक फ़िलहाल जो यात्री हैं वो सफ़र नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब अभी की जो स्थिति है वो काफ़ी चिंतनीय है। और इस तरीके से लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भी जो ढील दी हुई है उसके बावजूद भी जिस तरीके की स्थितियाँ निर्मित हो रही हैं और यात्री कम यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में जो एयरलाइंस कंपनियाँ वो काफ़ी बड़े घाटे में जा रही हैं। और आने वाले समय में देखा जा सकता है कि यदि इसी प्रकार से यात्रियों की संख्या रही तो संभवतः जो एयरलाइंस कंपनियाँ हैं वो अपनी सेवाएं रोक भी सकती हैं और काफ़ी यात्राएं बाधित भी हो सकती हैं। जी चलिए, तो फिलहाल यही सब जगह से अगर हालातों की बात की जाए तो यही देखा जा रहा है कि यात्री कम ट्रैवल कर रहे हैं। ऐसे में जरूर अब विमानन कंपनियों की परेशानी बढ़ गई है। आप तीनों का ही शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए।